आइए ठाकुर साहब। मुन्नी भाई क्या बात है ठाकुर साहब? थोड़ी देर के लड़कियों को लेकर तुम अंदर जाओ और मैं कुछ अपनी रामकली से बातें करूंगा। ठीक है ठाकुर साहब। तन्नू भाई तो अपने कमरे पर चल करके आराम करो और अपने धंधे पर लग जाओ। और जोरा भाई तुम भी अपने कमरे पर चलकर आराम करो और ग्राहकों के साथ धंधे पर लगी रहो। भाई जी चलिए। यह ननकैया का भाव है? इसका रेट जानना चाहते हो? हाँ। आजकल तो कोठी पर इसी की मांग चल रही बहुत ज्यादा। मार्केट ज्यादा है क्या? क्यों नहीं? बिलो का भाव है? फिलहाल आपके लिए 50,000 लग देंगे। 50,000? हाँ। बाबू साहब यही छोटकैया से व्यवस्था कराओ, 50,000 दियो। साले 50,000 रुपए से खर्च करोगे? अरे आपका 50,000 का आवा एक बच्ची आएगा। अभी ये 2 रुपए की महंगी है। अरे तुमका महंग है कि हमका महंग है? तुम अबे व्यवस्था कराओ। जाओ ठीक है और तुम्हारा दिल है तो जाओ। 50,000 आए तो हाँ, और क्या नहीं तुम्हारा आंखों निकाल लिया हम। उधर बातें करो। 50,000 ले हो तो 50,000 वसूलो करब। आज तुम्हारे मौत है, आज तो हमारे मौत है। या तो तुम हमका चबा जे हो या तो हम तुमका चबा जाओ। तुम्हारे जैसे 365 आते रहते हम लोग के पास, ठीक है? क्या समझ रखे हो अपने आप को आप? देखा? की हमका चेलन दे रही है। चलो आज तुम हमका चबा जे हो, आज हम तुमका चबा जाओ। मैं भी अपने कमरे पर चल के आराम करती हूँ और ठाकुर साहब आए तुम इनकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से करते हो। क्या हो गया भाई? रामगली तुम इस कदर मुख फेर रही हो? आखिर जब भी मैं आता था तो मैं हंसकर बस से निपट जाती थी, लेकिन आज बात क्या है तो तुम इस कदर बैठी हुई हो? क्या हो गया? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों? मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और आकर सीने से लगो, मुझे है दिल की प्यार। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती है रात। यही तुम्हारी आदतें मुझको आती है रात। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। अभी कोई तरकीब बाकी है क्या? कितने कितने बहाने करते थे जब तक प्यार नहीं हुआ था, और प्यार होने के बाद आज इतने दिनों के बाद आए हो। कौन सी जरूरत पड़ गई जो रामकली से मिलना हुआ? मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि मेरे जिस्म से प्यार करते हो या मुझसे। रामगली मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दिलो जान से प्यार करता हूँ, लेकिन रामगली वाकई में मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामगली शायद वो सपना अब तुम्हारा साकार नहीं होगा। ये कैसे? क्योंकि तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मेरी माँ हुकूमत चला रही थी, राज सिंहासन में मेरी माँ थी, और इस वक्त सेनापति अमर सिंह के कहने से हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। क्या? ताज और तख्त का मालिक छोटे भाई को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया।
इसी उलझन में मैं खुद फंस गया हूं कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि हर खेल खेल कर मैं नाकाम हो गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ये बात है। हाँ प्रिय, आपका छोटा भाई यहाँ का महाराज बन गया। घबराओ नहीं, हर खेल खेल करके नाकाम हो गए हो, तब रामकली के कोठे पे आए हो। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं कि चलकर अपनी रामगली से सारी बात बतलाऊंगा, और लगता है ये सपना अब साकार नहीं होगा। इसलिए तुम अब अपने इसी कोठे पे रहो और बात सुनने राजा जी आया करूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा सपना नहीं जो रामकली देखी है उसे स्वीकार नहीं की है। तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें होगा। बोलो करना क्या है? आप इस मुल्क के सम्राट भी बन जाएंगे और मैं महारानी भी बन जाऊंगी। सुनिए मेरी बात को। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाके बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, शेरपत पे लगा तो सारा इल्जाम है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे। घबराओ नहीं राजा जी, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। आपके रास्ते का रोड़ा है अमर सिंह, तो जाकर के पहले अपनी मां का खून कर दो और खून का इल्जाम लगा दो सेनापत अमर सिंह पे। और नाहर सिंह तुम्हारा भाई इस मुल्क का राजा बना हुआ है, उसके हाथ से मौत की सजा उसे दिला दो, तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। उसके बाद आप यहाँ के महाराज भी बन जाएंगे, मैं महारानी भी बन जाऊंगी। रामगली, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अरे तुम उस मां को मरवाना चाहती हो जिस मां ने मुझे पैदा किया हो, तब उस मां की बात करती हो? रामगली, ये काम हरगिज नहीं हो सकता है। मां ऐसा काम नहीं कर सकता हो। मैं अपनी मां को हरगिज नहीं मिटाऊंगा, चाहे तुम महारानी बनो या ना बनो। मैं जा रहा हूं और आज के बाद तुम्हारे कोठे में नहीं आऊंगा। तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक। ठहर जाओ राजा जी, इतनी जल्दी काहे को है? बहुत पछताओगे। अगर रामकली के कोठे पर से चले गए तो बहुत पछताओगे। यहाँ के राजा कभी नहीं बन पाओगे। मैं मानती हूँ आपकी माँ है, दर्द आपको हो रहा है, लेकिन आपके माँ के अंदर दर्द जरा भी नहीं है। अरे दर्द होता तो दुनिया वालों के नजर में आपकी माँ तुम्हें गिराती नहीं अपनी नजरों से। जबकि बड़े भाई को यहाँ का राजा बनना चाहिए। रियासत के सामने तुम्हारी माँ ने नजरों से गिरा दिया, तुम्हारी क्या इज्जत रह गई है? उस माँ की बात करते हो, तुम्हारे प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं है। अरे भूल जाओ ममता और माँ का खून कर दो अगर राजा बनना है तो। नहीं तो जाओ, जैसे नौकर की तरह हो वैसे ही रहो जाकर के। सोच लो, समझ लो, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। रामगली, वाकई में तुम सत्य ही कह रही हो। अरे वो मां कैसी चपले औलाद को नहीं हुई, चपले औलाद को नजरों के समझ गिरा दिया तो औलाद कैसा चपली मां का होगा। मैं ये काम जरूर करूंगा और उस बुढ़िया को रास्ते से हटाऊंगा और खून का इल्जाम से न पते लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। अब लाइन पे आ गए राजा जी, अब लाइन पे गाड़ी आ गई है, दिल्ली पहुंच जाएगी। रामगली, बहुत जल्द ही तुम हीरागढ़ पहुंच जाओगी और जिस दिन मैं काम करूंगा तभी मैं अपनी सूरत तुम्हें दिखाऊंगा।
अन्यथा मैं तुम अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। यहाँ से काम करके आओगे, मुझे महारानी यहाँ की अपने साथ लेकर जाओगे, शादी करके सारा काम आसान कर दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो और ठीक हाँ, है। तुम कभी गुस्से में मत होया करो यार। तो अगर गुस्से में हो जाते हो तो मेरा दिल घबराने लग जाता है, ये क्या करूं? क्योंकि मैं तुम्हारा दुख दर्द नहीं देख सकती मेरे राजा जी। अरे हमारी मर्ज की दवा तो तुम ही हो ना, है? इसीलिए तो एक बार फिर मेरे सीने से लग जाओ ना। एक बार क्या बात है, 1000 बार बोलेगी। और जी घबराता है, आंखें भरी आती है, जी घबराता है, आंखें भरी आती है, तू जब उठे तो मेरी जान निकल जाती है, जी घबराता। घबराता है, आंखें भरी यही छिनराई में तो तुम राजा न बन पाए हो। तुम यहाँ राजा बने के जुगाड़ लगा हुआ है कि प्यार करे आए हो। क्यों, तुम्हारा क्या हुआ? अरे वंदन कई खाली बातें बड़ी बड़ी करते है, ओके आंखें निकल जाए। मैंने कहा ना कि 2 रुपए की साली बेहतर है। यही जुगाड़ लगा। अले हरामखोर, मेरी राम कली मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ। अच्छा, लेकिन ये सच है कि मैं ये घोरमुहा से साले ये जाइए और मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, बहुत जल्द आना। राम गली जाने को जी नहीं करता यार कि तुम्हें छोड़कर मैं चला जाऊं। मैं भी नहीं चाहती कि तुम छोड़ के चले जाओ, लेकिन घबराओ नहीं, इतना से काम करके आओ, मैं आपके साथ हमेशा के लिए चलूंगी। ठीक है, प्रिय बजा रहा हूँ और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है। अरे छोड़ के न जा पिया, छोड़ के न जा पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। अरे हरामखोर, ये अपने गंदे हाथ मेरे राम गली के बदन में कैसे लगा दिया री? हमार कौनो गलती नहीं यार, हम आमे के पेड़ के नीचे खड़े हैं। अच्छा, और हमार सीकर फरा है, हमारे हाथे में आए गए चुईगा तो हम चूसब तो हैं। तुम साले ने छुटे नियत लगाए हो कि मौका मिल जाए तो हम प्यार मैंने तुमसे है किया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। अब चलती हूँ, और क्या हुआ? प्यार के चक्कर में न पड़ो, पैसा कमाओ।
1000 2000 जौन कहो हम दे व्यवस्था करो। निकालो पैसा कितना हाँ? कितना पैसा 5 रुपया हुई पड़ा। 5 रुपए 5 रुपए की सब्जी भी नहीं मिलती यहाँ, किस लिए आए? न लागी 5 रुपए में तुम कोठे पर आए हो हैं? अरे ध्यान दे देव को 18-15 दिन लम्बरदार के साथी यही हम। घबराओ नहीं, तुम जौहर सिंह के कहने पे इशारे पे काम करते रहो। हाँ जो मैं कहूँ वो करते रहो, हाँ तरकीब बताते रहो उनको। हाँ और अगर जिस दिन महारानी इस मुल्क की बन गई मैं ना, हाँ उस दिन तुम्हारी ख्वाहिशें अवश्य पूरी कर दूंगी। पक्का पक्का सही। सही में कह रही हूँ। तो पक्का तुम अगर घामे में कही हो तो हम घामे में बैठ रहा, तुम अगर खूंटी पर कही हो तो खूंटी बैठ रहा, तुम आगे में बैठे हो तो बैठ रहा, लेकिन खाली कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता है ना। खोज देव दुनिया खोज देव कहे घबरा। जाओ फिर तुम खाली कहाँ? ध्यान दो, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। जाओ, जल्दी और आने का इंतजार करूंगी। जिस दिन एक काम करके आएंगे उस दिन मैं इनके साथ दुल्हन बन के इनके राजमहल जाऊंगी, और राजमहल पहुंची ना